ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश प्रणाम पितृदेव और आज हम आपको बता रहे हैं कि जो हमारे पूर्वज हैं वो हमारे साथ हैं, उनकी हमें शिद्दत से सेवा करनी है, उनको मोक्ष की वो कामना भी करते हैं। तो ऐसे में हम चाहेंगे कि आप अपने पूर्वजों को कैसे प्रसन्न करें ताकि उनका आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे और वो आपका हमेशा कल्याण करें। इसके लिए खास 4 महाप्रयोग बताए जा रहे हैं। ब्रेक से पहले हमने 2 महाप्रयोगों की बात कर ली है। आइए अब जान लेते हैं। साथ ही साथ बता दें आपको कि कर्म और फल भी आपका इंतजार कर रहा है। थोड़ी देर बाद इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन तीसरा महाप्रयोग बहुत ही खास है। क्या है खासियत, आइए जान लेते हैं। शुभता और शुद्धता ये 2 चीजें हैं जो पितरों को आकर्षित करती हैं। अन्यथा कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वो आकर के रूठें फिर से। प्रयोग देखिए आपके सामने है। 7 जनेऊ लेना है, आराम से मिल जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हल्दी में रंग करके इसको शुभ कर लें, शुद्ध कर लें, दोनों चीजें एक साथ हो गई। कुशा इनमें बांध दीजिएगा, छोटा छोटा सा गांठ लगा करके कुशा डाल दें। पूजन सामग्री की शॉप्स पे ये भी मिल जाएंगी आपको, कुशा घास है। इसके बाद एक एक करके 7 अलग अलग पीपल के वृक्षों में बांध दीजिएगा। पितरों को आप वहां एक स्थान दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर में कुछ अशुद्धता है, नहीं आ सकते, लेकिन आपने कर दिया अपनी तरफ से, आपने एक ऐसा प्रयोग किया जिससे आपके पितर पूरी तरह से आप पर न्यौछावर हो जाएंगे। इतना आशीर्वाद देंगे कि आप पूरे 1 वर्ष तक आराम से उसके सहारे खुशहाली से रह सकते हैं। जी हाँ आचार्य जी, बहुत ही खास जानकारियां आज कार्यक्रम में आप दे रहे हैं। एक और सवाल का जवाब चाहेंगे आपसे। कहा जाता है कि पूर्वज जो हैं वो बहुत जल्दी जैसे खुश होते हैं, उसी समान वो नाराज भी बहुत ही जल्द हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक कहा। तो ऐसे में आप जितने दिन ये पितृपक्ष चल रहे हैं, कुछ ऐसी सावधानियां जो आप बताना चाहें कि जिनको तो जरूर अपनाना है। बिल्कुल कंचन, बहुत अच्छा सा प्रश्न किया आपने। देखिए पूर्वज हमारे बुजुर्ग होते हैं तो बच्चा बूढ़ा समान कहा गया है, अर्थात जितनी जल्दी बच्चे नाराज और मान जाते हैं उसी तरह से हमारे बुजुर्ग अर्थात हमारे पूर्वज भी हैं। सावधानियों में सिर्फ आपको 2 चीजों का खास ख्याल रखना है। जितनी शुद्धता रख सकते हैं आप अपने आप को शुद्ध रखें। इसीलिए देखते होंगे आप लोग दाढ़ी बाल भी कम से कम बनवाया जाता है। एक तरह से सम्मान उनके प्रति, हम आपके जाने से दुखी, एक तरह से दुख अभिव्यक्ति है ये। तो जितना आप अपने आप को प्रवज्जित कर सकते हैं खान पान पे, जैसे नॉनवेज वगैरह बिल्कुल आप परहेज कर दें। आप मदिरा सेवन कभी जीवन में ना करने का संकल्प ले लें। इस बीच में आपके पितर पूरी तरह से आप पर न्यौछावर हो जाएंगे। इसके अलावा आप जीवों पर दया करना, क्योंकि हो सकता है किसी जीव के रूप में आपके पितर आपके आसपास में हो, आपके बिल्कुल निकट हो, आप समझ ना पाए। आप बहुत बार ऐसा हो जाता है कि आप कोई गऊ जा रही है, प्रणाम कर लें श्रद्धापूर्वक, देखिए बहुत कुछ आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से शुभता और शुद्धता इन दोनों का प्रयोग करें और जहां तक हो सके किसी का हृदय ना दुखाइएगा, पितर खुश रहेंगे हमेशा। बिल्कुल। चलिए बात करते हैं। दिल्ली से हरिकेश जुड़े हैं हमारे साथ। स्वागत है हरिकेश जी आपका शो में। सवाल पूछे हैं आप। पंडित जी प्रणाम। भैया आशीर्वाद। मैं मेरी बेटी के बारे में पूछना चाहता हूँ। जी बताइए। उनका डेट ऑफ बर्थ है 23 जून 1993। जी। नाम है हेमल इंदोरा जी। उनका टाइमिंग है दोपहर 2 से 3 बजे। जी। हिसार हरियाणा। क्या प्रश्न भैया? अभी क्या है, वो बैंक वगैरह के पेपर दे रही है, उसमें क्या सक्सेस रहेगी और आगे IAS की तैयारी करना चाहती है और उसके आगे उसके बाद शादी का उसका योग कब बनेगा? चलिए बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, आपने दिल खुश कर दिया। IAS के लिए गुड़िया हमारी बहुत बहुत शुभकामना। खूब देश सेवा करे, खूब राष्ट्र सेवा करे, खूब आगे बढ़े। देखें माँ भगवती अगर चाहेंगी तो वाकई आपकी बेटी आपके खानदान में पहली लड़की रहेगी जो बहुत आगे जाएगी। चंद्रमा कर्क राशि में स्वग रही, 10वें भाव में स्थान बल, भाव बल, दिग्बल, 3 तरह का बल है। पूर्णिमा का व्रत करवा दीजिएगा और IAS की तैयारी जरूर करवाएं, हमारी शुभकामना है। बाल लंबा रखें और नाखून बिल्कुल ना रखें, केतु दूषित होता है और बाल लंबा रखने से बुध और बृहस्पति शुभ हो जाते हैं। इन सारे ग्रहों का योगदान हमारे जीवन में बहुत आगे रहता है। शनिवार का व्रत जरूर करवा दीजिएगा। जी हाँ, और अब बारी आ गई है कर्म और फल की। जी हाँ, जैसे आपके कर्म होते हैं उसी प्रकार आपको फल भी प्राप्त होता है, यानी कि अच्छे कर्मों का अच्छा ही फल आपको मिलता है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप चाहते हैं कि आपको वाहन का सुख मिले, आपको मकान का सुख मिले, तो इसके लिए आपको अच्छे कर्म करने हैं। तो कौन से कर्म का अच्छा फल मिलने वाला है आपको, आइए जान लेते हैं। संपूर्ण गीता का सार सिर्फ एक पंक्ति में रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने कह दिया है, सकल पदार्थ या जगमाही कर्महीन नर पावत नाही।
सब कुछ इस पृथ्वी पर है, लेकिन कर्महीन नहीं पा सकता। कर्म क्या करें जिससे आपके कुंडली के 2 खास ग्रह मजबूत होंगे। स्त्रियों के प्रति सदैव सद्भाव रखें। सद शब्द की व्याख्या समय कम है। सद शब्द का मतलब है कि आप सदाचार रखें, उनके प्रति माँ, बहन या जिस भी तरह से अवस्था के अनुसार वो ऐसा भाव अगर रखेंगे आंतरिक रूप से, तो आपके जन्मांक में कुंडली के चंद्र और शुक्र 2 प्लैनेट्स बहुत मजबूत और संतुलित हो जाएंगे। जब ये 2 ग्रह संतुलित होंगे तो मिलेगा क्या इनसे? भाई कर तो दिया हमने, अब वो भी देख लीजिए, आपका हक है जानने का कि मिलेगा क्या। वाहन और मकान, ये 2 प्रकार के खास सुख और सुविधा, ये सिर्फ महिलाओं के प्रति, माताओं बहनों के प्रति सद्भाव रख करके आप पा सकते हैं। तो क्या हर्ज है भाई, करके देखिएगा। जी हाँ, कोलकाता से हमारे साथ सुमन जुड़े हैं। सुमन जी, स्वागत है आपका शो में, सवाल पूछिए आप। जी प्रणाम पंडित जी। आशीर्वाद भैया। हाँ, मेरा नाम सुमन पोद्दार है। 22 फरवरी 1986 जी, और 5:42 का समय है। 22 फरवरी 86। जी हाँ, 1986। हाँ जी, समय कितने बजे का? 5:42। ये सुबह का? नहीं, 5:42 शाम का। चलिए पूरा बता दिया करिए, क्या प्रश्न है आपका, बताएं। जी सर, बहुत परेशान है पंडित जी, और मैंने सरकारी नौकरी का योग है कि नहीं, लाइफ भविष्य कैसा रहेगा, अभी बहुत परेशान है हम। जी बिल्कुल बता देते हैं भैया। परेशानी आज से समझ लीजिए आपकी समाप्त हो गई। कुंडली हमारे सामने है, शुक्र की महादशा आपकी चल रही है और सिंह लग्न है। सिंह लग्न होने की वजह से थोड़ा बहुत संघर्ष आपके साथ बना रहेगा। 24 घंटे जलना है, सूर्य की तरह जलना है। जब जलेंगे तो प्रकाश फैलेगा। देखिए, चंद्रमा स्वग्रही होने की वजह से बस इसी से हम कुछ अपेक्षा कर सकते हैं। जो मिलेगा आपको, पूर्णिमा की तिथि पर कच्चा दूध लेकर के जल में डाल के स्नान करना। गऊ का दूध मिल जाए तो सोने पे सुहागा है। जितना हो सके एक संकल्प ले लीजिएगा, किसी वृद्ध की आप रोज सेवा करेंगे। अपनी क्षमता के अनुसार 2-4-10 रुपए का जो हो सके फल देना है, मौसमी फल दे सकते हैं, बस और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। श्राद्ध का समय चल रहा है, पितरों को मनाइए और सुखी रहिए। जी हाँ, पितरों की आत्मा हमेशा शांत रहे, वो हमेशा खुश रहें आपसे, उनकी कृपा दृष्टि आप पर हमेशा बनी रहे। इसके लिए जो चौथा महाप्रयोग है सबसे ज्यादा खास है। क्या है, आइए जान लेते हैं। महाप्रयोग नंबर 4 पितरों को रिझाने के लिए आपके सामने है। एक मिट्टी का पात्र लें, हमेशा स्वच्छ रहने वाली मिट्टी होती है, उसमें स्वच्छ जल डालें, जौ और काला तिल मिला लीजिएगा। अगर जौ का आटा बना ले तो और भी ज्यादा अच्छा है। इसके बाद मध्य रात्रि में खुले आसमान के नीचे रख दीजिएगा। ये आज से शुरू करें और अमावस्या तक करें। आनंद आए तो रोज करिए, कुछ दिक्कत नहीं है। आपके पितर और उनके जो संगति वाले होंगे, जो दोस्त बन गए होंगे वैकुंठ धाम जाने के बाद, वो भी आएंगे और वो भी आपको आशीर्वाद देके जाएंगे। अर्थात हर वृद्ध आपका पितर है। आवश्यक नहीं कि आपके अपने घर के ही पूर्वज पितर होते हैं। आप हर किसी के लिए मन में श्रद्धा रखें कि हे देवों के देव, पितृदेव, आप आए, ये आहार आपके लिए है, इसको ग्रहण करें। लेकिन ये प्रयोग खुद खाने से पहले छत पर आप करके चले आइए। जी हाँ, और अब बारी आ गई है आपके आज के राशिफल को जानने की। तो मेष राशि से लेकर के कन्या राशि तक के जातक जान लीजिए अपना आज का राशिफल। चले जानते हैं मेष राशि वालों के लिए आज बचा हुआ समय, दिन क्या कुछ सौगात दे देगा। परिवार का सहयोग, नौकरी का भी संयोग बना हुआ है। आज पूरे दिन अभी बचा हुआ जो है, गोल्डन रंग आपके लिए शुभ रहेगा और 75% का भाग्य साथ देगा। अगली राशि पर बढ़ लें, वृषभ। कला में रुचि बढ़ेगी, यात्रा का संयोग भी आज के दिन है, तैयारी करके निकलें। लाल रंग शुभ रहेगा, इस रंग का प्रयोग कर सकते हैं वृषभ वाले। 80% का भाग्य आपके साथ है। मिथुन राशि, शत्रु पक्ष से सावधान रहें, ध्यान दीजिएगा। बहुत ज्यादा मन की बात किसी से कहने की आवश्यकता नहीं है। प्रॉपर्टी खरीदने का योग, गुलाबी रंग शुभ होगा और 80% का भाग्य सानिध्य में है। कर्क राशि, कार्यों में वृद्धि, उधार लेन देन से बचने की आवश्यकता है। काला रंग आज के दिन शुभ रहेगा और 55% का भाग्य भी साथ जुड़ गया है। बढ़ते आगे, सिंह राशि, जीवन साथी, जीवन संगिनी को कुछ उपहार का लेन देन आज जरूर कर लीजिएगा। विवाह का संयोग है, श्वेत रंग शुभ रहेगा और 70% का भाग्य सानिध्य में आ चुका है। कन्या राशि, कानूनी मामले आपके सुलझ सकते हैं, वकील से मुलाकात कर लीजिएगा। मेहनत का फल शुभ होगा, आसमानी रंग शुभ रहेगा और 88% का भाग्य जुड़ा हुआ है। जी, तुला से लेकर के मीन राशि तक के जातकों को भी उनका राशिफल बताएंगे आगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं फरीदाबाद से हमारे साथ राधे श्याम जुड़े हैं। राधे श्याम जी, स्वागत है आपका शो में, सवाल पूछे आप। हेलो जी,
आप टीवी का वॉल्यूम बंद कर लें, फिर अपना सवाल पूछें। जी हाँ जी जी, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं। लगता है इनसे संपर्क टूट गया है हमारा। समझाने के बाद भी ये हुआ तो टूट जी, गया। और संपर्क टूट गया है। और हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं, मनोज हैं अहमदाबाद से। मनोज जी, स्वागत है आपका शो में, सवाल पूछें आप। हाँ नमस्कार, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 23/10/1973। जी, समय बता दीजिए। हाँ 23/10/1973 सुबह 5:58 को है, मुंबई। क्या प्रश्न है भैया? पिछले 10 बरस से फाइनेंशियल क्राइसिस खूब चल रहे हैं, आप जो भी धंधा करते हैं उसमें सब पैसे चले ही जाते हैं। जी बिल्कुल, कुंडली सामने हमारे है, देखते हैं धनवान किस प्रकार से हम आपको गाइड कर सकते हैं। देखिए, कुंडली में आपके 10वें भाव में शनि और केतु बैठे हैं। बहुत ज्यादा विचार ना किया करिए, काम आगे बढ़ा दिया करिए। मेहनत करेंगे तो ही मिलेगा, चलते हैं तो पहुंचते हैं, सीधा सा तर्क है। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की 3 परिक्रमा करें और आलस्य से बचने की आवश्यकता है। सूर्य आपका नीच का है तो पितृ के लिए कुछ न कुछ प्रयोग कर लीजिए। जी हाँ, फिलहाल वक्त हो गया है यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन हर शनिवार रविवार शाम 4:27 पर देखना मत भूलिएगा हमारा खास कार्यक्रम मेरा वास्तु मेरा भाग्य। फिलहाल देखिए झलक, लौटते हैं ब्रेक के बाद। शादी हुई, ससुराल में मायके का एहसास ढूंढ रही थी। वैसे यहां भी प्यार जताने वाला परिवार था, पर मेरा भविष्य सुरक्षित है इस बात से आत्मसम्मान और विश्वास मिला था। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड आपका जीवन समृद्ध बनाने के लिए हमेशा आपके साथ। ख्याल तो रखना पड़ता है, सिर्फ चाहने से क्या, चाहता तो हर कोई ये भी है कि उसके बाल हो लंबे, काले और घने। तो फिर साधारण तेल क्यों? अरे भाई, तेल में औषधीय गुण होंगे तभी तो बाल मजबूत बनेंगे। इसलिए तो मेरा भरोसा है केश किंग आयुर्वेदिक तेल, जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से। केश किंग रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कल, आज और कल पूर्वजों को कैसे प्रसन्न करना है, तमाम जानकारियां आज आपको दी जा रही हैं। 4 महाप्रयोग जो आपको बताए गए हैं, वाकई बहुत ही चमत्कारी प्रयोग हैं, जिन्हें आप अपनाएंगे तो यकीन मानिए जो आपके पूर्वज हैं, आपके जो पितृ हैं, वो प्रसन्न जरूर होंगे। बढ़ते हैं आगे, तुला से लेकर के मीन राशि तक के जातकों को भी उनका आज का राशिफल बताएंगे। लेकिन अब बारी आ गई है आज के हमारे लकी कॉलर से बात करने की। कौन है वो लकी भाग्यशाली लकी कॉलर जिनकी आज किस्मत खुलने वाली है, जिनको हम कॉल लगाएंगे? आइए लगाते हैं उन्हें कॉल। और आज के जो हमारे लकी कॉलर हैं वो मुंबई से हैं, अनिल चितल्ले। आइए उनसे बात करते हैं। इस समय फोन लाइन पर भी मौजूद है हमारे साथ। अनिल, ढेर सारी बधाइयां आपको, आज के आप हमारे लकी कॉलर हैं। और आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है ये भी बताएं, और कैसा लग रहा है आपको, आप लकी कॉलर बने हैं तो? आचार्य जी नमस्कार, कंचन जी नमस्कार। नमस्कार। ये आपका जो कार्यक्रम चलता है कल, आज और कल, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। मैं तकरीबन कम से कम पिछले 4 साल से देख रहा हूँ। और इस कार्यक्रम में जो भी उपाय बताए जाते हैं वो काफी आसान तरीके से होते हैं। और हाल फिलहाल में गणेश जी का जो 15 दिन 10-11 दिन का आपने जो कार्यक्रम किया था, उस कार्यक्रम में जो भी आपने उपाय बताए, उसी वजह से हम गणेश जी का अच्छी तरह से पूजा पाठ कर सके। ऐसे भी हमारे घर पे तो गणेश जी आते नहीं थे, लेकिन आप जो भी उपाय बता रहे तो हमारे यहाँ के जो सार्वजनिक मंडल है उनके पास जाके रखते थे। और इस 10 दिन में काफी अच्छा हमारे हालात में सुधार आ चुका है।
और आज मैं बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि आज मेरा नंबर आपके पास लगा है ताकि मैं मेरे आगे के भविष्य के बारे में जान सकूं। जी अनिल, शुक्रिया, आपने अपने जो विचार हैं हमारे तक पहुंचाए कि आपको हमारा कार्यक्रम पसंद है और आपने गणेश महोत्सव के दौरान जो आपको उपाय बताए गए थे उन्हें अपनाया और लाभ भी उठाया। ये बहुत बड़ी बात, ये बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, अब अनिल जो भी आपके सवाल हैं आप पूछ सकते हैं। जी मेरा जन्म का समय जी शाम के 7:10 7 अप्रैल 1972 जी मुंबई के नजदीक में जो थाने शहर है जी। क्या प्रश्न है? जो थाने शहर है उसी जगह पर मेरा जन्म हुआ है जी। तो पंडित जी मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा आगे का भविष्य क्या रहेगा। मैं राजनीति में अगर कुछ हूँ, अगर मैं उसमें मुझे सफलता मिलेगी और मैं प्रॉपर्टी लाइन में मैं पिछले 4-5 साल से हूँ, लेकिन कोई भी अभी तक ऐसी बड़ी डील नहीं हो पा रही है कि जिससे मेरी आर्थिक सुधार हो। चलिए जी बता देते हैं। सबसे पहले तो बहुत बड़ी बात आपने कहा कि आपको लाभ भी मिला है और ये आपका विश्वास है, इस कार्यक्रम के प्रति आपका समर्पण है, सद्भाव है। देखिए कुंडली के अनुसार बृहस्पति की महादशा आपकी चल रही है अनिल जी, और बृहस्पति आपके जन्मांक में बहुत अच्छी स्थिति में नहीं होने की वजह से ये थोड़ी सी कमियां करेंगे। अच्छी स्थिति इसलिए नहीं क्योंकि केंद्र में बृहस्पति स्थान हानि कर रहे हैं। गुरुवार के दिन आप एक केले का वृक्ष ले लीजिएगा और घर से पश्चिम दिशा की तरफ कहीं मंदिर में लगा दें। साथ ही साथ एक प्रयोग और आपको करना है, कुछ पाठ्य सामग्री, किताब, कॉपी, पेंसिल गरीब बच्चों को, जरूरतमंद बच्चों को जिनके पास भगवती ने ये नहीं दिया है कि वो पढ़ लिख सके, उनको आप प्रेरित करके ये सामग्रियां दीजिएगा। इससे बृहस्पति सकारात्मक हो जाएगा, शुभ हो जाएगा और राजनीति में आप जाएंगे ही जाएंगे, ऐसा आपके ग्रहों के इशारे। जी हाँ, वक्त हो गया है यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाएं उससे पहले हम आपको बता दें कि कल सुबह 7:57 पर हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। हम आपको बताएंगे कि जो आपके पितरों की संपत्ति आपको मिली है वो 2 गुना कैसे हो सकती है। खास जानकारी, खास उपाय कल सुबह दिए जाएंगे। फिलहाल देखिए कार्यक्रम की झलक, लौटते हैं ब्रेक के बाद। समय जैसे जैसे बदलता गया वैसे वक्त के साथ साथ बच्चे भी जवां हो गए। अब उन्हें अपने घर में जो भी कुछ है उससे ज्यादा जो नहीं है इसका एहसास झट से होने लगा। पर अब उनकी खुशियां ही माँ बाप का भविष्य होती है ना। जमा पूंजी भावनाओं की खुशहाली लाखों की। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। गोली आज की हकीकत है, बुलेट प्रूफ आज की जरूरत। करें सुरक्षित अपने आप को। Z+ बुलेट प्रूफ जैकेट्स और गाड़ियों के संग कॉल करें 9719191919। Z+ आपका सुरक्षा कवच। मेरा नाम सानवी है, मैं 1st क्लास में पढ़ती हूँ। मुझे थैलेसीमिया है, मुझे हर महीने ब्लड चढ़ता है। क्या आप मुझे ब्लड देंगे? ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज आपको कल, आज और कल में बहुत ही खास जानकारी दी गई है पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए। लेकिन चलिए अब एक खास जानकारी और दे दें आपको कि 26 सितंबर को देश भर में समृद्ध जीवन फाउंडेशन रक्तदान शिविर का आयोजन करने जा रहा है। ब्रॉडकास्ट इनिशिएटिव लिमिटेड की CEO सुप्रिया कंडसे ने लोगों से रक्तदान के इस महाकुंभ में हिस्सा लेने के लिए जिंदगी से जिंदगी की ओर कदम बढ़ाने की अपील की है। मैं सारे दर्शकों को ये अपील करना चाहती हूँ कि समृद्ध जीवन द्वारा होने जा रहे रक्तदान महाकुंभ में आप सारे जन शामिल होइए और रक्तदान कीजिए। रक्तदान श्रेष्ठ दान। जब आप लोग सब इकट्ठा होके एक
कॉज के तहत अगर ब्लड डोनेशन करते हो तो बहुत सारे लोगों की जिंदगियां आबाद हो सकती हैं। तो मैं लाइव इंडिया परिवार की तरफ से सभी दर्शकों को वापस एक बार अपील करना चाहती हूँ कि आप 26 सितंबर को अपने नियरेस्ट कैंप में जाइए और रक्तदान कीजिए। जी हाँ, तो 26 सितंबर को आप भी रक्तदान जरूर करिएगा। चलिए अब जान लेते हैं तुला से लेकर के मीन राशि तक के जातकों के आज के राशिफल को। शुभ संदेश से शुरुआत दिन की हो चुकी है, कुछ और मिल जाएगा शाम तक। जी हाँ, यह हाल है तुला राशि वालों का। कारोबारी यात्रा पे जा सकते हैं, हरा रंग आपके लिए शुभ है और 60% का भाग्य साथ देगा। वृश्चिक राशि, वाद विवाद से बचने की आवश्यकता आज ग्रहों के इशारों के द्वारा मिली है आपको। वीजा आवेदन कर सकते हैं, स्लेटी रंग शुभ है, 89% का भाग्य भी साथ है। अगली राशि धन, जल्दबाजी में फैसला ना लें, नए सौदे संभव हैं। पीला रंग शुभ रहेगा, वहीं 67% का भाग्य भी साथ है। अगली राशि मकर, वाणी पर नियंत्रण की आवश्यकता है, सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग, जामुनी रंग शुभ और मैक्सिमम भाग्य 90% का जुड़ गया है। अगली राशि कुंभ, पढ़ाई पर छात्राओं को ध्यान देने की महा आवश्यकता है, पदोन्नति का संयोग, नीला रंग शुभ रहेगा और 87% का भाग्य भी साथ रहेगा। उच्च शिक्षा प्राप्ति का संयोग, ये मीन राशि वालों का हाल है, हर मनोकामना पूरी होगी, भूरा रंग शुभ है और 77% का डेस्टिनी और लक भाग्य आपके साथ। जी हाँ, आचार्य जी जानना चाहेंगे, कहा जाता है कि पूर्वजों का जो कारक ग्रह है वो सूर्य है, बिल्कुल, यानी कि सूर्य देव को भी अगर हम प्रसन्न करते हैं, उनको अर्घ्य देते हैं नियमित रूप से, तब भी हमारे पूर्वज प्रसन्न होते हैं। इन केस अगर कोई हर दिन प्रथा अनुसार पूर्वजों को प्रसन्न नहीं कर पाता, क्या सूर्य को अर्घ्य देने से भी उतना ही फल प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल कंचन, बहुत अच्छा सा प्रश्न। देखें दर्शकों, ऐसा होता है कई बार हम जल्दीबाजी में नहीं कर पाए बहुत ढंग से, तो आप सूर्य देव को कहीं पर भी आत्मसात करके प्रणाम कर लीजिए। यात्रा में जा रहे हैं, बस की या ट्रेन की खिड़की से आपको सूर्यदेव दिखे उगते हुए, उनमें पितरों का चेहरा याद करें। आत्मा का कारक सूर्य होता है ग्रहों के अनुसार, और नेत्र बंद करके उनको ध्यान करके आशीर्वाद की अभिलाषा रखें। इतने से भी काम आपका चल जाएगा, लेकिन सूर्य को प्रसन्न करना आवश्यक है, इससे आपकी पितर हमेशा आप पर कृपा बरसाएंगे। जी हाँ, कानपुर से आनंद जुड़े हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका, पूछिए सवाल आप। पंडित जी प्रणाम। आशीर्वाद भैया। पंडित जी, हम एक प्रश्न तो हमारा पितृपक्ष से संबंधित और एक बेटे के संबंध में पूछना चाहते हैं। जी पूछिए। पितृपक्ष ये है कि क्या जैसे मान लो कि 4 भाई हैं और माता पिता के बारे में कुछ करना चाहते हो, तो क्या बड़े बेटा और छोटे बेटा ही कर सकता है या कोई भी कर सकता है? बहुत बड़ा अच्छा सवाल। मैं बता देता हूँ आपको, हाथ के हाथ बता देता हूँ इसका उत्तर। ये होता है अक्सर बड़े बेटे की ही प्रथा है, खास तौर पे हमारे तरफ में ऐसा नहीं है। आप भी खिलाएं, छोटा भी खिलाएं, महिला भी खिलाएं, सब खिलाएं, जिसको जो करेगा भैया वही पाएगा, सीधी सी बात है। तो हर पुत्र को करने की व्यवस्था होनी चाहिए, हर कोई करेगा तभी उसके बच्चे भी सुखी रहेंगे, शांत रहेंगे। जी हाँ, तो चलिए इन्हीं तमाम जानकारियों के साथ कल, आज और कल में आज के लिए बस इतना ही। आचार्य जी, आपने बहुत सारी खास जानकारियां दी हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। और जाते जाते आप सबको बता दें कि कल दोपहर 1:57 पर हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। हम आपको बताएंगे कि वजह क्या है, आपके परिवार के लोगों में आपसे में क्यों नहीं बनती है। खास जानकारी कल दी जाएगी। फिलहाल देखिए झलक, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।